नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में रहने वाली महिलाओं की परिस्थितियों के बारे में। सदियों से आज तक क्या उनकी परिस्थितियों को सुधार हुआ या फिर उनकी हालत अभी भी वही है। कहा जाता है कि तीसरी सदी तक पूरे विश्व में या फिर कहा जाए कि यूरोप में महिलाओं को काफ़ी ऊंचे दर्जों पर रखा जाता था, पर 5वीं सदी से पूरा विश्व पुरुष प्रधान में बदल गया। भारत में तो हमें महिलाओं की बुरी परिस्थितियों के बारे में सदियों से किस्से सुनाए जाते हैं और आज 21वीं सदी में भी बहुत बुरी हालत है। जहां आज की सदी में बात करें यूरोप की, तो वहां महिलाओं का वर्चस्व पुरुषों के बिल्कुल बराबर है और हमारे देश में कई नियमों में तो ऐसा है कि महिलाओं को सेनाओं में बड़ी पोस्टों पर अभी भी नहीं बैठाया जाता। रेप केस इतने बदतर और ज़्यादा हैं कि हर 15 मिनट में महिलाओं के रेप का आंकड़ा निकलता है। साल बीते, सरकार बदली, पर महिलाएं अभी भी चार दीवारी के अंदर कैद हैं। क्या आप लोग ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां महिलाओं को घर पर बोझ समझा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, घर के काम काजों पर दिन भर बैठाया जाता है, लोगों के सामने बोलने तक नहीं दिया जाता और 18 वर्ष की होते ही शादी कर दी जाती है? क्या ऐसे देश पर आपको गर्व महसूस होता है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ कमियां क्यों निकाल रहा हूं और भारत में अच्छा मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालकर गूगल पर इन सब आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि गूगल आपको सरकार की तरह धोखा नहीं देगा। हरियाणा में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात इतना कम क्यों है? मैंने एक सर्वे देखा था जिसमें महिलाओं के बाल विवाह और उन्हें बेचे जाने का पता चला और मुख्य क्षेत्र इसमें हरियाणा और असम शामिल थे। यहाँ शुरू से ही लड़कियों को कैद करके एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है। दंगल वगैरह आपने कई मूवियों में ऐसा भेदभाव देखा ही होगा। इस तरह वहाँ कई ऐसी महिलाएं भी मिली जिन्हें बहुत छोटी उम्र में खरीद कर लाया गया था और अब उनकी उम्र 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि 21वीं सदी में भी अभी भी ये क्राइम हो रहे हैं? इनके अलावा हरियाणा असम के इलाकों में कई ऐसे परिवार मिले जिनकी बेटियां लापता हैं और पुलिस वालों ने इनकी कंप्लेंट को नज़रअंदाज कर दिया। इन पीड़ित महिलाओं और परिवारों की दबी आवाज़ें किसका कसूर हैं? इन राज्यों में जागरूकता फैलाने की बजाय सरकार को फालतू खर्चों और तरह तरह के बहानों से फुर्सत का है। हर सुबह न्यूज़पेपर में लड़कियों के रेप मर्डर की खबरें आती हैं, पर लोग चाय पीने के बाद उन खबरों को भी भूल जाते हैं। आम दिनों की बात तो अलग है, पर लॉकडाउन में भी महिलाओं के ऐसे ही बहुत केस सामने आए हैं जो हमारे देश की इन पीड़ित आवाज़ों को बार बार सामने ला रहे हैं। दिल्ली रेप केस के गुनहगारों को फांसी मिलने में इतने साल लग गए कि इस बीच उससे भी कई घिनौने केस सामने आए हैं। इस तरह की कार्यवाही से देश में किसे सुकून मिलेगा? इन बुरे दुष्कर्मों के बारे में सोचने से पहले डर कैसे बैठेगा? ये सब सवाल आपके लिए हैं। इन सब के बारे में आपको ही सोचना होगा। भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, पर उन्हें अपनी सोसाइटी, गांव, मोहल्ले तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। इन कानूनों की रिस्पेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। महिलाओं को स्कूल से दूर रखने के कारण वो इन सब चीज़ों से बहुत अनजान है। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक अहम सवाल है, पर इसका जवाब भी आपको पता है। इतना कह सकता हूँ कि हर साल कुछ न कुछ अच्छे कानून लागू होते हैं जो एक हद तक महिलाओं को मौका देते हैं और सफलता के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, पर आम जनता को भी अब इन सब के बारे में सोचना होगा और सिर्फ 4 लोगों के ग्रुप में इसे गप्पे की तरह हाँकने की बजाय अपने परिवार और आस पड़ोस में भी फैलाना होगा। इस तरह ये घरेलू हिंसा, दुष्कर्म आदि बुरे विचारों का अंत होगा। शुरुआत में आपको इस सोसाइटी की वजह से बुरा फील होता है, पर बदलाव के बाद ये सोसाइटी ही आपको रिस्पेक्ट देती है। महिलाओं की इन समस्याओं का समाधान ऐसी ही पहल से होगा। बराबरी का हक हर किसी का अधिकार है और ये बात सभी को समझनी होगी। जब लोग रेप और हत्या के बाद सड़कों पर कैंडल मार्च कर सकते हैं, तो अपनी सोसाइटी, गाँव में ये जागरूकता क्यों नहीं फैला सकते? ये जागरूकता ही ऐसे क्राइम को होने से पहले ही रोक सकती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे अपने आसपास सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।